ये जून ये जून मंथ का करंट अफेयर्स है। हाल ही में आतंकवाद से मुकाबले पर भारत, जापान और संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ये नई दिल्ली में हुई है। और इसमें ऑप्शन दिए हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। इसमें नई दिल्ली सही है। आतंकवाद के मुकाबले पर भारत जापान संयुक्त बैठक की छठी बैठक 29 मई 2024 को नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसी में है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो इसके ऑप्शन है इसमें मॉरिशस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसमें सही ऑप्शन है साउथ कोरिया, करेक्ट ऑप्शन। दक्षिण कोरिया से अंतरिक्ष अन्वेषण में $100 ट्रिलियन, $72.6 बिलियन का निवेश करते हुए 2045 तक मार्स लैंडिंग की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024 जारी करी है? तो इसमें दिया हुआ है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFPRI। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान के द्वारा ये पॉलिसी जारी की गई है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि 38% भारतीय अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, जबकि केवल 28% सभी 5 अनुशंसित खाद्य पदार्थों को खाते हैं। भारत में कुपोषण, अब एक गिलास पानी लाना, में 15.4 से बढ़कर 2021 में 16.6% हो गया। वयस्कों में अधिक वजन का प्रसार 2006 से लेकर के बारह दशमलव 9 से बढ़कर 2006 में 16.4 हो गया है। प्रसंस्कृत भोजन की खपत बढ़ रही है। घरेलू बजट में पैकेज्ड खाद्य पदार्थ हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होगी, 12% हो गई है। हाल ही में किस देश से रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मोल्दोवा को $135 मिलियन की सहायता का वादा किया गया है? तो ये किया गया है US, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। किया गया है। अमेरिका में रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मोल्दोवा को $135 मिलियन की सहायता देने का वादा किया गया। मोल्दोवा यूरोप के उत्तर पूर्वी बाल्कन क्षेत्र में भूमि से घिरा देश है, जिसकी सीमा यूक्रेन और रोमानिया से लगती है। इसका उच्चतम बिंदु माउंट वोलोनिस्टी, जहाँ डैनेस्टर और प्रुत प्रमुख नदियाँ हैं। मोल्दोवा प्रमुख नदियों को गर्म ग्रीष्मकाल का अनुभव होता है। इसमें लैक्नाइट, फास्फोराइट्स, जिप्सम और चूना पत्थर जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं। हाल ही में किस संगठन ने अगली पीढ़ी को आकर्षित करना, तंबाकू उपयोग तथा ग्राहकों को जैसे आकर्षित करता है शीर्षक की रिपोर्ट जारी करी है? तो इसमें विश्व बैंक ऑप्शन में दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व
स्वास्थ्य संगठन, तो इसमें सही ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। WHO और स्टॉप ने 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस और हॉकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स ऑफ द कस्टर्स रिपोर्ट जारी करी है। मुख्य निष्कर्षों में शामिल है कि 13 से 15 वर्ष की आयु के 37 मिलियन बच्चे विश्व स्तर पर तंबाकू का उपयोग करते हैं और 15 से लेकर 85% बच्चे तंबाकू का उपयोग करते हैं। 30 वर्षीय लोग ई सिगरेट के विज्ञापनों में संपर्क में आए। ई सिगरेट निकोटीन एवं एक नशीला पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉर्नी हिल्स जो हाल ही में जंगल में आग के कारण खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये हरियाणा, मॉर्नी हिल्स। हाल ही में समाचारों में देखी गई दक्ष परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में है ब्लैक होल का अध्ययन, मंगल ग्रह के वातावरण का विश्लेषण, गामा किरण विस्फोट जैसे विस्फोटक खगोलीय स्रोतों की जांच करना, चंद्रमा की सतह का अन्वेषण। तो इसका अर्थ है दक्ष परियोजना का मुख्य उद्देश्य है गामा किरण विस्फोट जैसे विस्फोटक खगोलीय स्रोतों की जांच करना। दक्ष परियोजना की गामा किरणों के विस्फोट, गुरुत्वाकर्षण तरंग स्रोत, विद्युत चुम्बकीय समकक्षों को लक्षित करने वाले 2 उच्च ऊर्जा आंतरिक दूरबीनों का निर्माण करने की योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है निम्हांस बेंगलुरु ने, केजीएमयू लखनऊ ने, IIMS दिल्ली ने या CMSC बेल्लोरे ने। तो ये जीता है निम्हांस बेंगलुरु के द्वारा। बेंगलुरु ने जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। पुरस्कार 2019 तक स्थापित किया गया, जो कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण योगदान एवं सम्मानित करता है। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने निम्हांस को बधाई देते हुए इसे समावेशी स्वास्थ्य सेवा और अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य कार्य में भारत के प्रयासों की मान्यता के रूप में रेखांकित किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगठन NSO के अंतिम अनुमान के अनुसार 23 और 24 की आर्थिक व्यवस्था का विकास दर क्या होगी? ऑप्शन है 7.6%, 8.2%, 6.7%, 6%, 5.1%। तो इसका होगा 8.2%। राष्ट्रीय सांख्यिकी NSO के अनुसार वित्त 23-24 का भारतीय GDP 8.2% की वृद्धि हुई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 7.6% के अनुमान को पछाड़ती है और 1960 और 61 के बाद में यह 9वीं बार है जो GDP वृद्धि में 8% से अधिक थी। उच्च विकास चौथी तिमाही जनवरी 24 में मजबूत प्रदर्शन को प्रेरित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 7 में आईसीटी पाठ्यपुस्तकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सीखने की शुरुआत की है? तो उसमें ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो इसमें केरला इसका सही आंसर है। कक्षा 7 के आईसीटी पुस्तकों को आर्टिफिशियल एआई सीखने की शुरुआत केरला ने की। केरला आर्टिफिशियल 4 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षित करने के लिए कक्षा 7 आईसीटी पाठ्यक्रम पुस्तकों को एआई सीखने की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर साल किस दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है, जो वैश्विक पोषण में डेयरी की भूमिका को जोर देता है। FAO द्वारा 2001 में स्थापित है। दूध को एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत और डेयरी के रूप में मानता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है होलोगाबाद गिब्बन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसके है नागालैंड ऑप्शन में, मणिपुर, असम, मिजोरम। इसका सही ऑप्शन है होलोगा गिब्बन अभयारण्य, ये असम में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वी असम में रेलवे पटरियों को पार करने के लिए भारत में एकमात्र बंदर होलोग गिब्बन की सहायता के लिए चंद्रमा पुलों के लिए गबन आवंटित करता है। गिब्बन्स एशिया के सबसे छोटे और सबसे तेज बानर उष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करते हैं। होलोग गिब्बन भारत की एकमात्र बानर प्रजाति असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में रहती है। होलोगाबाद गिब्बन अभयारण्य एक महत्वपूर्ण आबादी का निवास करता है। वे दैनिक एकांकी मुखर संचारक हैं। लुप्तप्राय पश्चिमी होलोग गिब्बन और कमजोर पूर्वी होलोग गिब्बन की संरक्षण संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल में समाचारों में देखी गई पंपा झील किस राज्य में स्थित है? तो पंपा झील के ऑप्शन हैं केरल, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक। तो पंपा झील कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई है सरकोफगस क्या है? ऑप्शन है पिरामिड का एक प्रकार, एक अलंकृत ताबूत का कंटेनर, एक प्राचीन हथियार, एक धार्मिक प्रतीक। तो ये एक अलंकृत ताबूत है। सरकोफगस एक ताबूत, हथियार या कंटेनर है। हाल ही में एक धार्मिक केंद्र के फर्श के नीचे पाए गए सरकोफेगस टुकड़े की पहचान का एक प्रमुख प्राचीन मिस्र के फ़ारओन रामेस द्वितीय के रूप में की गई है। सरकोफगी अत्यंत अलंकृत ताबूत प्राचीन मिस्र, रोम और यूनान की तारीख से पहले आमतौर पर पत्थर के से बने वे डिजाइन में भिन्न होते हैं। नक्काशी शिलालेखों को सजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इसका ऑप्शन है विप्रो 3D, स्काईरूट एरोस्पेस, गूगल 3D या IBM। तो इसका सही ऑप्शन है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 3D विप्रो को उन्होंने सहयोग के लिए लिया है। 3D विप्रो इसरो PSLV के चौथे चरण के लिए PSLV रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में निपाह वायरस जैसे गैर संक्रमण कक्ष
पैदा करने का एक तरीका विकसित किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी ने किया है। इसके ऑप्शन और भी दिए हैं। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, रमन रिसर्च। इसका सही आंसर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के द्वारा संस्थान प्रयोगशाला निपाह वायरस जैसे गैर संक्रमण का पैदा करने का एक तरीका विकसित किया है।